मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 9 इंटाइटल्ड सर्कल एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बना रहा हूं। अब आप देखें इसमें क्या है कि ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। किसी कॉलोनी में 20 मीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर पार्क है। अब इस पे 3 बॉयज, ए फॉर अंकुर, एस फॉर सईद एंड डी फॉर डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, each having toy telephone in his hand to talk each other। इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे 3 बच्चे, 3 बॉयज, अंकुर, सईद और डेविड इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। यानी पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया और सर्कल के पार्ट को बच्चों ARC आर्क कहते हैं। अब आपको यह बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टॉय फोन। अब जो आपस में बात कर रहे हैं जिस टॉय फोन से, टेलीफोन से, उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इक्वल डिस्टेंस पे बैठने का मतलब हुआ कि जो सर्कल का 3 पीस हुआ और सर्कल के पीस को आर्क बोलते हैं, ARC। तो ये आर्क AS, ये AS हुआ, SD हुआ और D है, ये तीनों बराबर गिवन है। अब जब इक्वल आर्क है तो ये इक्वल कोड बनाएंगे। तो ये जो 3 कोड बना आपका ASSDD है, ASSDD है, ये इक्वल होने से ये ट्रायंगल ASD इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है उनकी लेंथ हमने मान लिया 2a है। लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2a। लेट करना था, कुछ भी लेट कर लिया, 2a कर लिया। अब यही 2a है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यही आपको ऑब्टेन करना है, फाइनली 2a ही ऑब्टेन करना है। अब बच्चों इसमें एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A से ऑन द साइड BD। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स से ऑन अपोजिट साइड SD पे आपको ड्रॉ करना है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ये जो अल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड SD को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। यानी BS बराबर BD, और ये जो एंगल है 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब इस पॉइंट को हमने B से दिखाया है। B इज द मिड पॉइंट ऑफ SD, उसको B से दिखाया है। अब आपका SB बराबर BD बराबर 2a का हाफ A हो गया। तो ये दोनों SB और BD इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसके हाफ है, तो A हो गया। अब आप देखेंगे कि चूंकि ये 90 डिग्री है तो ट्रायंगल ASB राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? देखिए, AS स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, माइनस SB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, या P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप बहुत फेमिलियर हैं, आप जानते हैं, तो आप लगा सकते हैं। अब वो पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या है कि AS स्क्वायर, ये AS स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, माइनस SB स्क्वायर ये बेस है, और AB परपेंडिकुलर है, तो ये आपका AB स्क्वायर के बराबर हो गया। अब AS आप देख सकते हैं 2a हमने लेट किया हुआ है अपन लोग ने, और ये SB इसका हाफ है, A है, और ये परपेंडिकुलर AB आपको निकालना है। अब देखिए आप, तो ये आ गया AS का 2a होल स्क्वायर, SB A स्क्वायर है तो AB स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर मतलब क्या होता है? 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर का रूट होगा प्यारे बच्चों A√3। यानी जो परपेंडिकुलर AB है वो आपको A√3 आया। और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है आपका AB जो आपने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है वो A√3 आ गया। अब आप आगे बढ़े। अब हमें OB चाहिए। OB क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है ट्रायंगल OSB में, तो OB तो हमें चाहिए। अब देखिए, ये AB आपका टोटल AB कितना है? A√3, और ये OA कितना है? देखिए इसमें OB बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ
ओ बी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ओ ए बी माइनस ओ ए बी अभी आपने पाइथागोरस से √3 निकाला है और ओ ए इसकी रेडियस है -20 हो गया, तो a√3 -20 आपका ओ बी हो गया। और आपको ये ओ एस विंग रेडियस 20 मीटर आपको मालूम है, एस बी हाफ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड है, तो ये भी ये मालूम है। अब आप अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ बी एस। अब देखिए इसमें आया ओ एस स्क्वायर आपका कितना है 20 मीटर स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया 20 मीटर स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर देखिए ओ बी आपका हो गया a√3 -20, ओ बी आपका हो गया a√3 -20। ये आपको इक्वेशन 2 से मिला है, इक्वेशन 2 में है, निकाला है a√3 -20। और ये आया आपका एस बी स्क्वायर कितना है a है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है। 20 का स्क्वायर तो अब एज इट इज बने रहने दीजिए, इसको कोई इसमें बुराई नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको 20 स्क्वायर बने रहने दीजिए। a√3 का स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर -2 इंटू a√3 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर। ये हर वो बच्चा लिख सकता है जिसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर आता है, x स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आपका इक्वल है 20 स्क्वायर इधर भी है और 20 स्क्वायर इधर भी है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल है तो दोनों साइड से आप कैंसिल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए क्या बचा, इधर बच गया 0, इधर बच गया 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, और इधर बच गया आपका 22 जा 40 √3a। अब 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हुआ 4a स्क्वायर। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर -40 √3a बराबर 0। अब आप इसमें 4a कॉमन ले लें तो यहां बचेगा a, 4a स्क्वायर में 4a कॉमन लेंगे तो बचेगा, और 40 √3a है तो 4 10 जा 40, तो 10 √3 आपको यहां बच गया बराबर 0। अब आप करेंगे आइदर 4a इज 0 और a माइनस 10 √3 इज 0। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर 0 है तो आइदर फैक्टर में भी 0, तो या तो 4a 0 है, 4a 0 है तो यहां से आपको मिलेगा a बराबर 0। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ये तो ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगा ना, क्वेश्चन ही नहीं सस्टेन करेगा, इसलिए a बराबर 0 नॉट रिक्वायर्ड। तो जो अल्टरनेटिव वैल्यू है आपका दूसरा a माइनस 10 √3 बराबर 0, तो यहां से आपका आ गया a बराबर 10 √3। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टॉय फोन इज इक्वल टू साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल 2a। अब ये हमारा आ चुका है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज 2a, तो 2 इंटू 10 √3 आ जाएगा, 2 इंटू 10 √3 बराबर 20 √3। तो इसका आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 20 √3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।